वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को नए साल की बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और एक साथ में क्वेश्चन भी लेके आया हूँ मैं कि आपकी ज़िंदगी का मेन मोटिव क्या है? आप कौन से मेन टारगेट को सबसे सेंटर पे रखते हो? आप आपका जवाब अगर फटाफट में दोगे तो आप ये सब यही बोलोगे कि है ना, मुझे नौकरी लगानी है, इतने पैसे कमाने, गाड़ी लानी, ये करना, वो करना, बस ये। लेकिन सच में अगर आप अपने दिल से पूछोगे ना, तो आपका दिल ये बोलेगा कि आपके माइंड में, ज़िंदगी में शांति, पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप सब है ना, हकीकत में ज़िंदगी में शांति चाहते हो। आपकी ज़िंदगी का मेन टारगेट शांति है। लेकिन आप पैसों के पीछे, नौकरी के पीछे, इन सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। अगर देखो, आपने 2024 तक, अभी 2024 खत्म हो गया है। इतने टाइम तक आप है ना, पैसों के पीछे भागे हो, जॉब के पीछे भागे हो, लोगों के पीछे भागे हो। लोगों को सेंटर बनाया और आस-पास में आप घूमते रहे। आपको कभी माइंड में शांति महसूस हुई? इतने टाइम हुई कभी? कभी नहीं हुई आई थिंक। मुझे नहीं हुई थी, मैं बोल रहा हूँ और 99% मैं श्योर कह रहा हूँ कि आपको भी नहीं हुई थी। तो इतने टाइम हमने कोशिश कर दी, फिर भी हमारे माइंड में शांति नहीं हुई है, मिली नहीं हमें माइंड में शांति। तो शांति कैसे अचीव करें 2025 में? अगर आप वैसा ही जीते रहोगे ना कि हर साल नया साल आते ही हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि अब की बार तो मैं सब कुछ बदल दूँगा, ये बदल दूँगा, वो बदल दूँगा, लेकिन बदलता कुछ भी नहीं है। एक मैंने बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कहीं पे कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहकर वो नहीं बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। जैसा हम होना चाहते हैं, अगर जैसा अभी हम इंसान हैं वैसा ही बने रह के वो बनना बनना चाहेंगे ना तो भी नहीं बन पाएँगे, क्योंकि हम इस इस इंसान को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, ऊपर वाले लेवल तक जाने के लिए। तो आपको है ना, ये जो अभी ले इंसान है ना आपके साथ में, आप जो हो ना अभी उसको छोड़ना पड़ेगा, वहाँ तक जाने के लिए। तो वहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले मैंने बता दिया है ना कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है पीस ऑफ माइंड, और 99% श्योर ये है कि आपको भी सबसे ज़्यादा, आपके लिए भी सही यही मैटर कर रही है, पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड कैसे अचीव कर सकते हैं? मैंने है ना 7 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए हैं और 21 जून से मैंने अपना ये लाइफ़ में एक फंडा अप्लाई किया है और मैं अपनी लाइफ़ की हैप्पीनेस की सबसे ज़्यादा पीक पे हूँ। मतलब मुझे मैं ऐसी कंडीशन में हूँ कि मुझे आज कोई भी दुखी नहीं कर पाता है। कोई कितना भी मेंटली कैसी भी एक्टिविटी करवा दे, लेकिन मैं दुखी नहीं होता हूँ, मेंटली टॉर्चर नहीं होता, क्योंकि इससे पहले है ना मैंने अपनी खुशियों की चाबी है ना दूसरे लोगों को दे रखी थी। मैं है ना लोगों को सेंटर में रखता था और आस-पास में मैं घूमता था। हमारे आस-पास में बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स हो, कोई भी रिश्ते हो, दोस्त हो, सारे सारे लोगों के साथ में हम कनेक्ट रहते हैं और उनको हम सेंटर में रखते हैं और आस-पास में हम घूमते रहते हैं। मैंने भी यही गलती की थी और मैं लोगों को सेंटर बना के उनके आस-पास में घूमता रहता था। मुझे ये लगता था कि मेरी लाइफ़ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है वो इंसान है, मैं नहीं हूँ। लेकिन 21 जून के बाद में मैंने 21 जून 2024 के बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे खुश करने वाला और दुखी करने वाला इंसान मैं खुद हूँ। जब-जब मैं लोगों से उम्मीद रखता हूँ, जब-जब लोगों से एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, तो हर बार मैं खुद को दुखी करता हूँ। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि आज के बाद में मेरी लाइफ़ में सेंटर में होने वाला इंसान सिर्फ़ मैं अकेला हूँगा और आस-पास में लोग होंगे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैंने खुद को देनी शुरू कर दी और उसी टाइम से मुझे ये फ़ील होने लगा कि लाइफ़ कितनी खूबसूरत है। मतलब बिना रीज़न के भी हम कितना ज़्यादा खुश रह सकते हैं और हमें कितना टफ़ मतलब कितना एफ़र्ट लगाना पड़ता है हमें दुखी होने के लिए, रोने के लिए। सच में मैंने ये महसूस कर दिया है कि कितना आसानी से हम खुश हो सकते हैं। दुखी होने के लिए कितना सारे रीज़न ढूँढने पड़ते हैं कि हाँ, मेरे साथ है किसी ने ऐसा कर दिया, ये हो गया था मेरे साथ में, इसी ले वजह से मैं अभी दुखी हूँ या अभी रो रहा हूँ। लेकिन खुश होने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। मेरे पास में अभी पपीज़ आते हैं तो मैं पपीज़ के साथ में खेलने लगता हूँ। पेड़ है यहाँ पे तो पेड़ को ऐसे ही गले लगा देता हूँ, उसके साथ में बातें करने लगता हूँ और वो रियल कनेक्शन फ़ील होता है और उसमें खुशी महसूस होती है मुझे। तब मुझे ये समझ में आने लगा कि खुश होना कितना आसान है, अगर हम लोगों को सेंटर में नहीं रख के खुद को है ना अपनी ज़िंदगी का सबसे सेंटर पॉइंट मानते हैं। चाहे कोई रिश्ता कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन उन सारे रिश्तों को सेंटर में नहीं रखना हमें।
मैंने अप्लाई किया, मैं खुश हूँ। इतना खुश कि लाइफ में मैंने इतना ज़्यादा सफ़रिंग किया है, उसके बाद में भी मैंने अभी ये महसूस किया कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। तो आप भी 2025 में मेरा सजेशन ये होगा कि आप है ना ये ज़रूर ट्राई करना कि एक तो लाइफ में सेंटर में है ना खुद को रखना है, किसी और इंसान को नहीं रखना है। चाहे कोई इंसान कितना इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, लोगों को सेंटर में नहीं रखना है, खुद को सेंटर में रखना है। खुद की खुशी के लिए किसी को मतलब बिना हर्ट किए, ये बात मैं बोल रहा हूँ कि खुद को खुश रखने का सबसे प्राइमरी सोर्स मतलब खुद को सबसे फर्स्ट मानो खुश रखने के लिए। आपके लिए सबसे ज़्यादा किसकी खुशी मैटर कर रही है? खुद की, सबसे पहले ये होगा। और ये खुद की खुशी भी है ना, आप खुद को खुश भी है ना, दूसरों को हर्ट करके नहीं करोगे। मतलब दूसरों को दुखी करके है ना आप खुश नहीं होगे, ठीक है ना? उसके साथ-साथ में एक बात ये भी आप है ना अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में है ना, नेचर के साथ में आपको ज़्यादा जुड़ना चाहिए। मैंने ये जुड़ के देखा है कि मैं है ना पपीज़ के साथ में खेल लेता हूँ, छोटे-छोटे एनिमल्स कोई भी एनिमल्स है उसके साथ में आराम से कनेक्ट हो जाता हूँ। जैसे ही मैं उन एनिमल्स के साथ में कनेक्ट होता हूँ, उनके साथ में खेलता हूँ, बातें करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यार कि ये खुश होना कितना आसान है। पेड़ों के साथ में बैठ जाता हूँ, अकेले में, एकांत में। जैसे ही मैं एकांत में बैठता हूँ, खुद के बारे में, खुद के अंदर चलने वाले थॉट के बारे में आराम से मैं देख पाता हूँ। तो आप ट्राई करना, नेचर के साथ में कनेक्ट होना है और लाइफ में सेंटर है ना खुद को मानना है। तो इसी उम्मीद के साथ में मैं आप सबके ये आप सबके लिए मैं ये विश करूँगा कि है ना ये 2025 आपके लिए इतना खूबसूरत जाए कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा साल कभी आया ही नहीं था। आप हर बुलंदी को छुओ, हर सपने को पाओ और आपने जो अपनी मेंटल पीस के लिए मन की शांति के लिए जो आपने जो लक्ष्य बनाया है, मैं चाहूँगा कि वो आप उसको अचीव कर पाओ। थैंक यू।